नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सतत बारंबारता बंटन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सतत बारंबारता बंटन आखिर है क्या। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, सतत बारंबारता बंटन वह श्रृंखला होती है जिसमें आंकड़ों को विभिन्न बिना अंतर वाले वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी क्रमशः बारंबारता लिखी जाती है। यानी यह एक ऐसी सीरीज है जहां आंकड़ों को अलग अलग क्लास इंटरवल्स में बिना अंतर के बांटा जाता है और तत्पश्चात उनकी फ्रीक्वेंसीज यानी बारंबारता उनके संगत लिखी जाती है। उदाहरण के लिए 100 छात्रों द्वारा प्राप्तांकों यानी प्राप्त अंकों को सतत बारंबारता बंटन में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पहली रो है प्राप्तांकों की, यानी छात्रों द्वारा प्राप्त अंक। तो दोस्तों, वे कुछ इस प्रकार हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तथा 50 से 60। और दूसरी रो है छात्रों की संख्या। अब ये सारणी आपको यह बता रही है कि 12 छात्रों के 0 से 10 के बीच में अंक आए हैं। उसी प्रकार 18 छात्रों के 10 से 20 इत्यादि अंक आए हैं और केवल 6 छात्र हैं जिनके 50 से 60 के बीच में अंक आए हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हम सतत बारंबारता बंटन में किस प्रकार बनाते हैं। एक सतत बारंबारता बंटन के माध्य की गणना के समय हमने यह माना था कि प्रत्येक वर्ग की बारंबारता उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित होती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां भी हम प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु लिखते हैं और असतत बारंबारता बंटन की तरह माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। यानी विधि बिल्कुल सेम है। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। लेकिन अब ध्यान रहे, यहाँ सतत बारंबारता बंटन है, यानी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें सारणी जो दी गई है वो वही है जो मैंने पहले ली थी, यानी प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम होगा प्राप्तांकों का, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और दूसरा कॉलम छात्रों की संख्या। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, छात्रों की संख्या हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को बताती है। तो वह भी हम प्रश्न से उठाएंगे। बस अंत में जैसा हमने पिछली वीडियो में करा था, फ्रीक्वेंसीज का योग कर देंगे जो कि 40 के बराबर आएगा। और आपको यह पता है क्योंकि हमें ऐसा सूत्र में लगाना होता है। अब जैसा कि मैंने बताया, यानी मध्य बिंदु, दोस्तों जिसे हम xi लेते हैं। आप याद रखिए, आंकड़े दो संख्याओं के बीच में दिए गए हैं, तो एकल संख्या प्राप्त करने के लिए हम हमेशा मध्य बिंदु ही लेंगे। तो यहाँ 10 से 20 के बीच का मध्य बिंदु है 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35
उसी प्रकार सारे मध्य बिंदु हमें लिखे गए हैं। चौथा कॉलम FI/XI, तो सारी बारंबारताओं को क्रमशः उनके मध्य बिंदु यानी XI से गुणा कर देंगे और अंत में इस पूरे कॉलम का योग लिखेंगे जो कि 1800 के बराबर आएगा। चौथा कॉलम हम बनाएंगे मॉड्यूलस ऑफ XI माइनस X बार, यानी मध्य बिंदु वाले आंकड़े को हम प्राप्तांकों के यानी मध्य बिंदु वाले आंकड़े हम उनके माध्य से घटाकर उनका मॉड्यूलस लेकर यह कॉलम बनाएंगे जो कि 30, 20, 10, 0, 10, 20 और 30 होगा। और आखिरी कॉलम यानी FI इंटू मॉड्यूलस ऑफ XI माइनस X बार, जो कि दूसरे कॉलम तथा पांचवें कॉलम के सभी आंकड़ों को क्रमशः गुणा करके होगा। तो आंकड़े हम लिख लेंगे और अंत में इन सभी का योग करके लिख देंगे जो कि 400 आएगा। तो अब कैपिटल N हमें पता है बारंबारताओं का योग होगा, तो 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि 7 आंकड़े दिए गए हैं जो कि हुआ 40। फिर सबमिशन I 1 से लेकर 7 तक FI/XI जो कि हमने सारणी में 1800 निकाला था, तथा सबमिशन I 1 से लेकर 7 तक FI मॉड्यूलस ऑफ XI माइनस X बार जो कि सारणी में ही 400 के बराबर आया था। तो दोस्तों X बार यानी माध्य बराबर होगा 1/n सबमिशन I 1 से लेकर 7 तक FI/XI। तो हमें सबकी वैल्यूज पता है, बस माध्य ज्ञात कर लेते हैं, यानी 1800 भाग 40 जो कि 45 आएगा। और मीन डिविएशन अबाउट मीन बराबर 1/n सबमिशन I 1 से लेकर 7 तक FI/XI माइनस X बार का मॉड्यूलस जो कि हमें 10 के बराबर प्राप्त होगा। अब पढ़ते हैं माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने की लघु विधि। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, काफी सारी कैलकुलेशंस हैं और काफी लंबा तरीका सिद्ध हो रहा है। इसीलिए हम विचलन और पद विचलन प्रेक्षणों के आकार को छोटा कर देते हैं, जिससे गुणन जैसी गणनाएं सरल हो जाती हैं। दोस्तों हम पद विचलन विधि का प्रयोग करके माध्य X बार के कठिन परिकलन से बच सकते हैं। स्मरण कीजिए कि इस विधि में हम आंकड़ों के माध्य या उसके बिल्कुल पास किसी प्रेक्षण को कल्पित माध्य मानते हैं। यदि सभी विचलनों में कोई सार्वगुणनखंड है तो विचलनों को सरल करने के लिए इन्हें एक सार्वगुणनखंड से भाग कर देते हैं। इन नए विचलनों को पद विचलन कहते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि नया चर di बराबर xi माइनस a अपॉन h है, जहां a कल्पित माध्य है और h सार्वगुणनखंड है। तब पद विचलन विधि यानी अंग्रेजी में स्टेप डिविएशन मेथड द्वारा x बार यानी माध्य निकालने का निम्नलिखित सूत्र दिया जाता है। तो x बार बराबर होता है a यानी कल्पित माध्य जमा समीशन I 1 से लेकर n तक FI di, और di हमारा नया चर है, भाग कैपिटल N जो कि सारी बारंबारताओं का योग है, गुणा h, और h सार्वगुणनखंड है। ये सूत्र बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह माध्य ज्ञात करने की कैलकुलेशंस को बहुत हद तक घटा देता है। अब वही सारणी लेते हैं जो हमने पहले ली थी, जहां हमें प्राप्तांक पता है, छात्रों की संख्या जो कि FI है जिसका टोटल 40 है, माध्य बिंदु XI। अब चौथे कॉलम में माध्य निकालने के लिए हम वो जो नया चर
डी आई है उसे लेते हैं एक्स आई माइनस 45/10। बहुत ही ध्यान दीजिए कि यहाँ 45 यानी ए कल्पित माध्य है। अब कल्पित माध्य 45 इसीलिए है क्योंकि वह मध्य बिंदु वाले कॉलम में सबसे बीच में आता है, इसीलिए ए की वैल्यू 45 है। और सार्व गुणनखंड यानी h 10 के बराबर है क्योंकि क्लास विड्थ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 उन सब में 10 का गैप है। तो अतः चौथा कॉलम डी आई बराबर एक्स आई माइनस 45/10। अब पांचवा कॉलम फ्रीक्वेंसीज को डी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंत में उनका योग लिख लीजिए। अब पांचवा कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार, सारे आंकड़ों को उनके माध्य से घटा दीजिए और आखिरी कॉलम सारी फ्रीक्वेंसीज को एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड्यूलस से गुणा कर दीजिए, जिसका टोटल 400 आ जाता है। अब दोस्तों माध्य हमें पता है, जिसका सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ a की वैल्यू 45 प्लस FIDI की वैल्यू हमने सारणी से 0 निकाली थी। कैपिटल N यानी बारंबारताओं का योग 40 गुणा 10 जो h की वैल्यू है, जो कि अब 45 आएगी। तो माध्य निकालना काफी आसान हो गया। अब मीन डिविएशन अबाउट मीन यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर है 1/n समीशन i 1 से लेकर 7 तक fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस। अब केवल वैल्यूज पुट करते हैं जो कि 400/40 आएगी, अतः 10। तो इस प्रकार हमने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला, जिसमें हमने माध्य प्राप्त करने के लिए लघु विधि, जिसे हमने स्टेप डिविएशन मेथड कहा, वह सीखा। और एक और बात याद रखिए कि पद विचलन विधि का उपयोग x बार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। शेष प्रक्रिया वैसी ही है जैसा हम पहले से पढ़ते आए हैं। इस वीडियो में हमने सीखा सतत बारंबारता बंटन और माध्य निकालने की लघु विधि। अगली वीडियो में हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पढ़ेंगे, माध्य विचलन की परिसीमाएं, प्रसरण तथा मानक विचलन पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।